पूरी डिस्प्ले फिर से। दिमाग ख़राब हो गया मेरा फिर। अब भी जस्ट अभी गिरा है बाहर पे। मैंने बाहर पे वाईफाई कनेक्ट कर रखा था, वीडियो अपलोडिंग के लिए लगा रखा। मूसलाधार बारिश इसे ही कहा जाता है। अभी वीडियो बनाते बनाते 2 मिनट में बारिश यहाँ पर पहुँच गई है। जिस दिन मैं सबसे पहले खेतों का काम करने के लिए आया था ना, मतलब खेतों में झंगोरे लेने आया था, उस दिन इस खेत में बढ़िया सा झंगोरा पक रखा था। और आज इन्होंने जो है उस साइड से झंगोरा काट कर, उसकी घास काट कर ऐसे खड़ी कर रखी है और झंगोरा घर लेकर जा चुके हैं। और ऊपर यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हल लगाया जा रहा है खेतों में। उसके जस्ट ऊपर बड़े भैया लगा रहे हैं, जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहे पेड़ों की वजह से। मैं जो है ठीक 8:30 बजे 8:30 बोलता हूँ मैं, 7:30 बजे निकल रहा हूँ घर से हल लगाने के लिए। गला में बैठा से है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये है पहचान आजकल हल जाने की, पीने का ढिलना, यही बोलते हैं इसे। ये क्या बोल सकते हैं, खुराक है ये बैलों की, एनर्जी बूस्ट बैलों के लिए। थोड़ी भैया पता नहीं कब गए, मैं अब जा रहा हूँ। ये इस चीज़ को पहचान रखा आप लोगों ने, इस जानवर को क्या बोलते हैं इसे ज़रा बताना, खासकर हमारे पहाड़ी गढ़वाली भाषा में। खेत में जो है मैं अभी पहुंच चुका हूं। इस वाले खेत को लगा रहे हैं। कल हम लोगों ने जो है एक ये वाला लगाए, एक इसके ऊपर वाला, वैसे ही एक ही है ना, दुफेंगे आबू नहीं हम ही खुणे। और एक ये है जस्ट यहाँ बीच में, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। बाकी कुछ लोग जो है यहाँ पर लगा रहे हैं। एक जोड़ी बैल यहाँ पर जोत रखें और एक जोड़ी बैल बहुत ज़्यादा ऊपर जोत रखें, एक दादाजी ने। अरे आजकल मज़े हैं गाय भैंस बैल बकरियों के। भाई खेतों में जो है बड़ी बड़ी घास छूट रखी है, ये देखो घास चरने में। अब हल लगा के जो है दो तीन खेत हल लगा के हम लोग घर निकल गए। ताऊ जी भी आ गए थे, तो एक बड़ा सा खेत ताऊ जी ने लगाया, एक मैंने, एक भैया जी ने। धूप इतनी ज़्यादा कड़क हो रही है ना, धूप से ज़्यादा दिक्कत नहीं, मुझे खांसी हो रही थी। एक झाड़ होती है खेतों में, मैंने वो खाई, अभी खांसी बंद। तो थोड़ी बहुत जानकारी भी होनी चाहिए इन चीज़ों की, यहाँ पर नहीं है। किसी ने बताया था मुझे बहुत पहले कि एक झाड़ होती है, अगर उसके फूल आप लोग खाओगे तो जो खांसी होती है वो गायब हो जाती है। तो मैंने खाए तो खांसी गायब। मेरी आवाज़ भी बहुत बदली सी आ रही है अभी, दबी सी आवाज़, खराश भरी जिसे बोलते हैं ना, ऐसी आवाज़ आ रही है मेरी। तो अब चलते हैं फटाफट से घर पे, भूख भी लगी है थोड़ी सी। नाश्ता करके मैं आया हुआ था। लोगों की घास कितनी सारी बच रही है यार खेतों में। अभी जो ये घास है कोई घर लेकर जाएगा, कोई पेड़ों में लगाएगा, जैसे कि यहाँ पर लगा रखी है। इस रास्ते से होते हुए जाना है। ठीक, ये है पुराना खोला, यानी कि वल्ली खोला, और जिस जगह हम लोगों ने जाना है वो है पल्ली खोला। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो है बारिश की बूंदें आ गई थी। हम लोगों ने यहाँ पर मंडवा रखा हुआ था सुखाने के लिए, वो भी अंदर रख दिया है।
यहाँ पर। और नीचे चौक में जो है हम लोगों ने झंगोरा डाल रखा था सुखाने के लिए, आज कुटाई करनी थी उसकी। एक हैंड कल पूरी चौक भर रखी थी कल झंगोरे से, उसकी कुटाई छटाई मंडाई कल की। आज भी सेम प्रोसेस करनी थी, लेकिन बारिश की बूंदें आ गई थी तो उसे हम लोगों ने इकट्ठा करके रख दिया है अभी। और जैसे ही उसे इकट्ठा किया फिर से देखो बादलों की वजह से सूर्य देवता ने फिर से धूप बिखेर दी है। ये देखो दोबारा से धूप लगी है, लेकिन डर इस बात का है कि अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी चल रही है। और सामने की जो जगह है ना, यहाँ से मौसम इतना ख़तरनाक होते हुए आ रहा है कि अगर बारिश आएगी तो जो लोग अभी भी ना चौक में पटम पटम लगे हुए हैं, पटम पटम लगे हुए हैं मतलब कुटाई करने पे लगे हुए हैं झंगोरे की, उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा घर के अंदर रखने के लिए। पूरा भीग जाएगा अगर एकदम से बारिश आएगी। आजकल की बारिश ऐसी आती है एकदम से अचानक से। चलो जाट तो साक बोर्ड जाट पितर बोर्ड हम ले सकूं चाहे तुम ले सको, जैसा न कोई फैला गुड आफ्टरनून। अभी टाइम जो है 3 बजने वाले हैं। आज झंगोरे की कुटाई मंडाई छटाई करनी थी, लेकिन बारिश ने कहा कि नहीं आज के दिन चुपचाप बैठे रहो। बाहर का निकाल रखा था, सूख रखा था, तो जैसे तैयारी थी तब तक बारिश की बूंदें आ गई, दोबारा से आ गई वैसे बाहर पे, तो इसलिए जो है आज नहीं हो पाई उसकी मंडाई। उसे रख दिया हम लोगों ने वैसे ही। अभी मेरी बहनें लगी हुई है, थोड़ा सा निकाल रखा उन्होंने बाहर पे। अभी बारिश बंद हो रही है, बंद कहाँ हो रही है, बूंदाबांदी चल ही रही है अभी भी बाहर पे। उन्होंने थोड़ा सा निकाल रखा है बाहर पे, उसकी कुटाई कर रहे हूँ, उसकी कुटाई कर रहे हैं। और मैं जो है यहाँ दुकान में लगा हुआ हूँ बर्तन सेंटर में भी। अभी एक ऑर्डर आ गया था यहाँ पर चाउमीन का, थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है सेटअप थोड़ा ठीक से नहीं हो रखा है, इसको ठीक करता हूँ मैं पहले। फिलहाल जो है अभी बारिश का कहीं से पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से बारिश आ रही है। देखो चारों तरफ से कहीं दिखाई नहीं देती। यहाँ भी धूप खिली हुई है और इस साइड को हो रखा है मौसम थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा। एक दादी जी भी आ गई है कट्टा लेकर, पता नहीं किस चीज़ का कट्टा लेकर आ रही है। इस साइड से आ रही है बारिश। बाकी जो दुकान का गेटअप है देखो कैसा सामान बिखरा बिखरा सा पड़ा है ना सारा, तो इसका थोड़ा बहुत सेटअप करते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। जो चीज़ जिस जगह पे रखनी है उस जगह पे रखता हूँ मैं फ़िलहाल। अभी जो ये प्रोसेस चल रही है, ये चल रही है झंगोरे से उसका भूसा अलग करने की। पंखा लगा रखा है, धूप निकल गई थी तो हमने कहा कूट ही देते हैं इसे। मैंने तो नहीं कूटा, मेरी बहनों ने कूटा, और अब मैं लगाऊँ इसे छंटाने पे। बरखा है बरखा, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली बारिश लग रही है अभी। ऐसा सीन आप लोगों को सिर्फ पहाड़ों में ही ज़्यादातर देखने को मिलेगा। एक साइड से धूप लग रखी है, एक साइड से भयंकर वाली बारिश हो रही है, भयंकर वाली। इंद्रदेव भी बोल रहे हैं कि भाई मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा। कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर। धूप भी लगी हुई है, बारिश भी लगी हुई है। नीचे के जो एरिया दिखाई दे रहे हैं, नीचे के जो गांव दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। और सामने जो उस साइड का एरिया जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर भी बारिश नहीं हो रही है। सिर्फ गाँव के ऊपर ही बारिश हो रही है, वो भी भयंकर वाली। इस साइड को भी नहीं हो रही है देखो, और इस साइड को देखो, ये हो रही है बारिश, वो भी तगड़ी वाली। एक दादी घास के लिए गई थी, जो कि अब भी आ रही है देखो, यहाँ पर भीगते भीगते आ गई। इस सिचुएशन पे कुछ एक गीत सा बोलते हैं हमारे पहाड़ों में, वो गीत क्या है वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बरख भी आई, घाम भी लगी, तब फलाना 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 बोल दिलो। हम लगे हुए थे झंगोरे की मंडाई छटाई। मंडाई तो कर ली थी, छटाई करने पे मतलब जो उसका भूसा है उसे अलग करने पे पंखा लगा रखा था।
अचानक से बारिश आई, हाफ काम हो रखा है, हाफ ऐसे ही छूट रखा है। तो बारिश ने जो है पूरा सीन खराब कर दिया है। और इतनी भयंकर आवाज़ आ रही है ना बारिश की, सुनो ज़रा एक बार। इस वाले एरिया में चली गई बारिश अभी देखो, यहाँ से लेकर ठीक यहाँ तक, ये इस वाले एरिया में हो रही है बारिश अब बस। यहाँ बंद हो चुकी है, इस साइड को भी बंद हो चुकी है, उस साइड को तो मेरे हिसाब से बारिश नहीं हुई है। ये जो यहाँ पर हो रहा है ना, इतनी भयंकर, फ़ोन में नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा बादल फटने जैसी सिचुएशन हो रखी है यहाँ पर, ठीक यहाँ पर बीचों बीच में। बहुत ही ज़्यादा भयंकर बारिश हो रही है भाई, ये देखो अब दिखाई दे रही है, ये देखो बहुत ही खतरनाक। कैसी? अच्छी। अबे भयंकर बारिश, भयंकर बारिश, डरावनी बारिश जिसे बोलते हैं। आगे बार बताओ। मन खीरे तेरी गत कनी न्यारी, जग जीती तिल जोग से हारी। आह, नेगी जी का जो गाना है ना, आह एग्जिट जो आजकल हूँ और जो पहले हूँ चो और जेल भविष्य में हूँ, ये पर बिल्कुल फिट बैठ दी। पहले ही भविष्यवाणी कर ली थी कि ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है, और वैसा ही हो रहा है उत्तराखंड में। आप लोगों को दिख ही रहा होगा आजकल क्या क्या चल रहा है उत्तराखंड में, कैसा कैसा हो रहा है। हर चीज़ पे आंदोलन, प्रोटेस्ट, जगह जगह प्रोटेस्ट, छात्र से लेकर बुजुर्ग महिलाओं से लेकर गैरसैंण राजधानी को लेकर, हर चीज़, आपदा को लेकर, जो ये हत्याकांड वगैरह हुए हैं उसको लेकर। नाम की सरकार है उत्तराखंड में, काम की तो मुझे नहीं लग रहा है जिस हिसाब से उत्तराखंड के हाल दिखाई दे रहे हैं। पेपर लीक का मामला आप लोगों ने देख लिया होगा, हर चीज़ आप लोगों ने देख ली होगी सोशल मीडिया पर। आप लोग भी हो, अगर मेरी वीडियो देखने आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो तो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर पक्का देख लिया होगा क्या क्या चल रहा है आजकल। कभी कभी तो ये सब जो आप लोगों को दिखाते रहते हैं ना, ये हमारे सुंदर से पहाड़, ये पेड़, हरियाली, ये खुला आसमान, सुंदर सा वातावरण, जो ये सब चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं ना, तो एक टाइम ऐसा होने वाला है कि हमारा इन चीज़ों पर कोई अधिकार नहीं होगा। जो खुद हम पहाड़ी हैं, उत्तराखंडी हैं, हमारा इन चीज़ों पर कोई अधिकार नहीं होगा। हमें ये चीज़ें बेची जाएंगी, जैसे कि हमें पानी, बिजली बेची जा रही है। अभी बहुत सी चीज़ें बेची जाएंगी हमें, और हम लोग आराम से उन चीज़ों को खरीदने के लिए विवश हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन होगी उत्तराखंड की। आइए सर, आइए। अबे डेली के लिए से तो कैमरा देख यार, खाना खाने को कैमरा तो देख यार, हैं किधर? हाँ कहती है 100 रुपये चाउमीन। अच्छा, ये जो ग्राहक है अपना, ये लगभग परमानेंट ही ग्राहक है। परमानेंट नहीं यार तू इसके, तो परमानेंट मैं आवा रहे तो यार। तो चाउमीन की दुकान चलानी है अब। आजकल चाउमीन ही बना रहा हूँ मैं, दुकान पे चाउमीन बॉयल करता हूँ। उतना टाइम मिल नहीं पाता है दुकान का काम करने का, मतलब 20% दुकान का काम हो रहा है आजकल, 80% खेतों का, प्लस जो अनाज घर पे देकर आ रखे हैं उनकी चटाई, मंडाई, कुटाई, लवाई। जुमन मैनल टेल ही करो। ये चाउमीन बॉयल कर रखे मैंने, बस ये शाम तक ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद दुकान क्लोज। फिर कल डेली का ये शेड्यूल चल रहा है आजकल। चलो चाउमीन बना लेते हैं इसके लिए। पहले टाइम रात के जो है 10:30 हो रहा है। मेरी किस्मत भी ख़राब चल रही है, मेरे दिन भी ख़राब चल रहे हैं। एक कुत्ता बाहर गेट पे लगा हुआ है, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना मेरा, इतना भयंकर गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इसलिए आ रहा है, दिमाग ख़राब इसलिए हो रखा है। ये मेरा फ़ोन है जिस पे कि मैंने 1 हफ्ते पहले डिस्प्ले लगाई थी। अरे देखो फिर से अभी जस्ट ये नीचे गिरा मेरे हाथ से, बाहर पे रखा हुआ था, और इसकी कंडीशन ऐसी हो गई है। ये देखो, दुक्कु 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 लगा है बेचारा, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। फिर अब भी जस्ट अभी गिरा है बाहर पे। मैंने बाहर पे वाईफाई कनेक्ट कर रखा था, वीडियो अपलोडिंग के लिए लगा रखा था। मैं फ़ोन लेने गया, मैंने ऐसा पकड़ा तो मेरे हाथ से फिसला, सीधे नीचे गिरा, थोड़ा सा गिरा, पूरी डिस्प्ले फिर से। नुकसान ही नुकसान हो रहा है भयंकर।
अब नहीं लगानी मैंने इस पे डिस्प्ले। अब जिस फ़ोन से मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ अब इसी पे दोनों सिम कार्ड लगाने पड़ेंगे। मैं इस पे सिम कार्ड इसलिए नहीं लगाता, पता इसकी जो बैटरी है नेटवर्क की वजह से और नेट चलने की वजह से बहुत जल्दी कम हो जाती है, बैटरी परसेंट बहुत जल्दी गिर जाती है, इसलिए मैं इस पर सिम नहीं लगाता था, इस पर यूज़ करता था। अब जब इतना बड़ा झटका लग ही गया है तो क्या करें, अब मजबूरी में इस पर सिम लगानी ही पड़ेगी। मूड खराब हो गया है। मिलते हैं जल्दी आप लोग को कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। आज ज़्यादा शाम को ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, दुकान चलाने पे लगा हुआ था। ठीक है, वेट कीजिए आप लोग भी पढ़ के नेक्स्ट ब्लॉग का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।